हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर होने वाले हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके हिंदी मीडियम में होने वाले हैं और मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुबंध की परिभाषा भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा में दी गई है। अनुबंध क्या कहते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा अनुबंध को क्या कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अनुबंध को, और सेक्शन नंबर 2H के अंदर इसे डिफ़ाइन किया गया है। धारा 2H में इसे डिफ़ाइन किया गया है। अनुबंध क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ऐसा समझौता जो कानून द्वारा परिवर्तनीय हो उसे अनुबंध कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ऑफर की परिभाषा किस धारा में दी गई है। प्रस्तावक की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो सेक्शन नंबर 2A के अंदर, यानी कि धारा 2A के अंदर। अब किसे कहते हैं ऑफर, कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वह किसी कार्य को करने या ना करने के लिए तैयार है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑफर कहते हैं, प्रस्तावक कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि वैध कॉन्ट्रैक्ट यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड अनुबंध के लिए निम्नलिखित में से इन सभी में से कौन सी शर्त नहीं है। नेगेटिव पूछा गया है। स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। वैध विचारण यानी कि कंसीडरेशन, पैसे का लेन देन होना चाहिए। अवैध उद्देश्य ऐसा नहीं होना चाहिए, और वैध उद्देश्य तो होना ही चाहिए। तो क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सी शर्त नहीं है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। अब किसी भी अनुबंध का उद्देश्य वैध होना चाहिए। अवैध उद्देश्य होने पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, कोई भी अनुबंध जो है वो वॉइड हो जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध शून्य होता है, यानी कि कौन से अनुबंध को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इन सभी ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहला है नाबालिग के द्वारा किया गया अनुबंध, स्वतंत्र सहमति से किया गया अनुबंध, या वैध उद्देश्य वाला अनुबंध, या सभी। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है क्वेश्चन के अनुसार। नाबालिग किसे कहेंगे, जिसकी वर्ष 18 साल से कम है। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति उसे नाबालिग कहा जाता है। अगर उसके द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विचारण यानी कंसिडरेशन की परिभाषा किस धारा में दी गई है। तो सेक्शन नंबर 2D के अंदर, 2D के अंदर 2H में क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट। 2A में क्या दिया है, ऑफर। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विचारण यानी कंसिडरेशन वह मूल्य होता है जो एक पक्ष के द्वारा पक्ष को विचारण के बदले देते हैं, और यह अनुबंध का आत्मा मानी जाती है। कंसिडरेशन इम्पोर्टेंट मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाता तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य अनुबंध। ऐसा अनुबंध जो आरंभ में वैध था लेकिन बाद में किसी भी कारणवश परिवर्तनीय नहीं रह पाया, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसे हम वॉइड कहते हैं, या वॉइड वो कहलाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, किसी भी अनुबंध का उल्लंघन होने पर हर्जाना किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है। यानी कि किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है, तो ऐसे में उसको डैमेजेस देने होंगे, तो वो किस सेक्शंस में रिलेवेंट है। तो सेक्शन नंबर 73, धारा 73 के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन यानी वायलेशन से हुई नुकसान के लिए हर्जाना यानी कंपनसेशन, या हम डैमेजेस भी कहते हैं, दिया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, असंभव कार्य या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस किस धारा में वर्णित है। तो धारा नंबर 56 में, सेक्शन नंबर 56 के अंदर। यदि अनुबंध का कार्य आरंभ से ही असंभव है तो वह अनुबंध शून्य माना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, एजेंसी से संबंधित प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कौन सी धारा से शुरू होते हैं। तो धारा नंबर 182 से। धारा 182 से लेकर 238 तक एजेंसी यानी कि अभिकर्ता और अभिकर्ता नियोजक के संबंध
पर विचार करता है या विचारण किया गया है इन सभी सेक्शंस में। बात करें जमानत और गारंटी अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस धारा से संबंधित है, तो धारा नंबर 126 से। धारा 126 के अनुसार जमानत अनुबंध वह होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के देनदारी के लिए उत्तरदायित्व लेने का वचन लेता है। वह यह कहता है अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा, मैं इसका गारंटर बन रहा हूँ। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए लीगल क्वेश्चंस के साथ।